नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी बूस्टर में। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने टेंस को पूरा खत्म कर दिया था, आज हम पूरे टेंस का रिवीजन करेंगे। इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी शॉर्ट ट्रिक्स है जिससे हम टेंस को आसानी से याद रख सकते हैं और आने वाले जो भी वीडियोस रहेंगे उनमें टेंस कैसे काम करेगा उसके बारे में हम देखते हैं। तो आइए, हमारा इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक चल रहा था टेंस। टेंस को हम जानते हैं कि टेंस को हम क्या बोलते हैं, काल। टेंस को काल बोलते हैं। मेन टेंस का जो आधार होता है वो होता है टाइम। टाइम तीन तरीके का होता है, हमने वीडियोस में देखा था। आज जल्दी जल्दी थोड़ा समझ लेते हैं कि टेंस जो टाइम होता है वो तीन तरीके से हम पता लगाते हैं। एक टाइम जो चल रहा है, एक टाइम जो बीत चुका है और एक टाइम जो आने वाला है। ये चीज क्लियर। जो टाइम चल रहा है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट, जो बीत चुका है उसको हम बोलते हैं पास्ट और जो आने वाला है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूचर। सिंपल सी चीज है। अब हमने जैसा कि चीज देखी थी, जो चल रहा है उसमें लास्ट वाला अक्षर मिलेगा है, उसमें मिलेगा था और इसमें मिलेगा गा। सिंपल सी चीज है, क्लियर। अब हमने इन सभी टेंस के चार भाग देखे थे, तो उन सभी टेंस के चार भाग के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम उन सभी टेंस के नाम के बारे में। तो सबसे पहले इसके अंदर हम देखते हैं प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और जो था इन दोनों से मिलके क्या बनता है, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इन सब की हेल्पिंग अप। तो हेल्पिंग अप की दोस्तों एक सीधी सी ट्रिक होती है जो मैं आपको बता दूं। पहले 12 टेंस के बारे में हम सारे के सारे 12 टेंस के नाम लिख लेते हैं, उसके बाद में पास्ट सिंपल, फिर कंटिन्यूअस, फिर बाद में पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फिर बाद में अगला वाला आता है फ्यूचर सिंपल, फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूअस, फिर बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट, फिर बाद में दोनों से मिलकर कौन सा आ जाता है, लास्ट वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हो गए हमारे 12 टेंस। तो दोस्तों सबसे पहले हम जो जो चीजें हमें आसानी से समझ में आ जाती है उन चीजों के बारे में देखते हैं। टेंस की एक खासियत होती है, जितने भी कंटिन्यूअस होते हैं, ये वाला कंटिन्यूअस ले लो, परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो, पास्ट कंटिन्यूअस ले लो, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ले लो, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज आ गई कि भाई जितने कंटिन्यूअस कितने हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। मतलब जो 6 कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में मेन चीज क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये चीज क्लियर। जो 6 टेंस है ना उनमें सभी में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी। ये चीज क्लियर। 6 टेंस कौन कौन से है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये चीज क्लियर। यानी 6 टेंस में हमको सीधी सी ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगी मेन वर्ब। अब 6 टेंस हो गए, तो अब कौन कौन से बचे, जैसे अब हम उठा लेते हैं परफेक्ट। जितने भी परफेक्ट टेंस होते हैं ओनली फॉर परफेक्ट, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। कितने हो गए, 1 2 और 3। यहाँ पे जितने भी 3 है इन सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये चीज क्लियर। तो अब हम
इनको एक बार लिख लेते हैं अच्छी तरीके से। यानी कि जो 6 कंटिन्यूअस टेंस है उन सब में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। क्लियर? सीधे से ध्यान रखना है, जो भी कंटिन्यूअस आएगा, चाहे नॉर्मल कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आएगा। फिर बाद में आते हैं परफेक्ट वाले 3 टेंस, उनके अंदर क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट क्या आएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी 6 + 3 कितने हो गए, 9 टेंस केवल इन 2 चीजों से कंप्लीट हो गए। तो कितने बचे, 12 में से 9 गए, 3 बचे। अब 3 कौन कौन से बचे, प्रेजेंट सिंपल। इसमें क्या चीज ध्यान रखनी है, 2 तरीके से आएगी, सिंगुलर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, और प्लूरल के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है? केवल ये 2 चीज तो हमको नो टेंस क्लियर कर रही है। हमें क्या याद रखना है, इन 3 टेंस के बारे में थोड़ा बहुत याद रखना है। फिर बाद में आ जाता है पास्ट सिंपल। तो दोस्तों पास्ट सिंपल में क्या आता है, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या आती है, ओनली फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म। इसके अलावा जो भी आते हैं उन सब में क्या आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये चीज क्लियर? तो इसके बाद में 2 टेंस हो गए। अब लास्ट वाला कौन सा बचा है हमारे पास, फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल, अब फ्यूचर सिंपल में हमको क्या पता है कि ओनली फॉर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दोस्तों प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या एस आएगी अगर हमारा सब्जेक्ट है जो क्या होगा, सिंगुलर, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। वही पास्ट टेंस की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस में चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, ओनली फॉर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी। और जो भी बाकी बचे हुए सेंटेंस है, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उन सब में क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और फ्यूचर सिंपल में तो क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हमें ये 3 चीज याद रखनी है, बाकी 6+3 वाला रूल याद रखना है। ये चीज क्लियर हो गई तो इसके साथ हमें क्या पता चला कि हमारे जो आती है मेन वर्ब क्लियर हो चुकी है। अब बात आती है हमारे हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब हम नॉर्मली तरीके से समझ लेते हैं, जैसे फर्स्ट टेंस के अंदर जैसे कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। नोट डाउन करते रहना, आराम से समझ रहे हैं, इसको पूरा रिवीजन है, यानी कोई भी जो कमी रही है उसको हम आराम से आसानी से समझ सकते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, डू और डज। डू आती है हमारी सिंगुलर के साथ में, और सॉरी डू आती है प्लूरल के साथ में, और डज आती है सिंगुलर के साथ में। ये चीज हो गई। इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सिंपल सा है, 3 हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन कौन सी, इज, आर और एम। इज आएगी ओनली फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, आर आएगी प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, और एम आएगी ओनली फॉर आई के साथ में। नोट डाउन करते रहना, आसानी से समझ में आ जाएगा। इसके अगले बाद आता है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज और हैव। हैज आती है सिंगुलर के साथ में, और हैव आती है प्लूरल के साथ में। ये चीज क्लियर? नोट डाउन कर लेना, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ये चीज क्लियर हो गई, 3 टेंस हो गए अपन के। अब फिर बाद में चौथा वाला टेंस आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो आती है हैज, हैव। ये तो आ गई परफेक्ट वाली। कंटिन्यूअस है तो इसमें क्या लिख जाएगा, बीन। तो इसके अंदर सिंगुलर के साथ में ये आएगी और प्लूरल के साथ में ये आ जाएगी। ये चीज क्लियर? इसी के साथ हमारा प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया।
दोस्तों हम एक चीज भूल रहे हैं, कौन सी चीज भूल रहे हैं भाई साहब? परफेक्ट कंटिन्यूअस आ गया। अब एक चीज हमने पीछे ध्यान में नहीं रखी, तो अब हम ध्यान में रख देते हैं। जो भी कोई सा भी परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, उसके अंदर क्या चीज दी हुई होगी? टाइम। टाइम दो तरीके के होते हैं, एक टाइम होता है फिक्स और एक जो टाइम होता है वो नॉट फिक्स होता है, वो हमको देखते ही पता चल जाता है। तो दोस्तों जो टाइम फिक्स होता है उसके साथ में क्या लगाते हैं हम? सिंस। और जो नहीं फिक्स होता है उसके साथ में क्या लगाते हैं? फॉर। ये कंसेप्ट हमारा साथ के साथ क्लियर हो गया। अब तो हम आगे देखते हैं, एंटर करते हैं हम पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स के अंदर। सबसे पहले आता है पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, कौन सी आती है? डिड। ये चीज क्लियर। अब इसके अगला वाला आ जाता है पास्ट कंटिन्यूअस। पास्ट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब दो तरीके से आती है, एक आती है वॉज, एक आती है वर। वॉज किसके साथ में आती है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और वर किसके साथ में आती है? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। ये चीज क्लियर। अब इसके अगले वाला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस में एक ही सब्जेक्ट, एक ही हेल्पिंग वर्ब आती है, वो कौन सी है? हेड। चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में क्या आएगी? हेड। ये चीज क्लियर है। अब दोनों से मिलकर चौथा वो टेंस बनता है, उसको हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है? हैड बीन। ये चीज चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल हो, दोनों के साथ में एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी, कौन सी? हैड बीन। ये चीज क्लियर। इसी के साथ हमारा पास्ट टेंस का रिवीजन भी हो चुका है। अब हम एंटर करते हैं फ्यूचर टेंस के अंदर। तो फ्यूचर टेंस में सबसे पहला फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहला कौन सा जाता है? फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल की एक ही हेल्पिंग वर्ब। वैसे तो पुराने इंग्लिश के नियम के हिसाब से दो हेल्पिंग वर्ब आती थी, कौन कौन सी? विल और शेल। शेल किसके साथ में आती थी? आई और वीट। और बाकी सबको साथ, इन दोनों को छोड़कर बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में क्या आती थी? ये विल वाली आती थी, यानी इसको छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट के साथ में। लेकिन अंग्रेजी वालों ने ये वाली दिक्कत रखी नहीं ना, कि भाई जो सिंपल सेंटेंस है उसके अंदर चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? विल। इसके बाद में अगला वाला आता है कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसके अंदर क्या आती है? विल बी। ये चीज हो गई। इसके बाद में अगला वाला तीसरा वाला आता है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट के साथ में क्या आती है? विल हैव। ये चीज हो गया। तो लास्ट वाला चौथा और लास्ट जो हमारा है वो आता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर परफेक्ट के साथ कंटिन्यूअस के साथ में क्या आती है? विल हैव बीन। ये चीज क्लियर। टेंस में हमने हेल्पिंग वर्ब पढ़ ली, मेन वर्ब पढ़ ली, तो इसका मतलब हमारा नॉर्मल टेंस कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट चीजों की जो हमें भूलना भी नहीं है टेंस के अंदर। कौन कौन सी बात आते हैं? मैंने आपको तीन चीजें बताई थी। हमारे एक सेंटेंस आता है जिसको हम क्या बोलते हैं? निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब कौन आते हैं? मोदी जी। मोदी जी कौन सी पोजीशन पे आते हैं दोस्तों? थर्ड पोजीशन पे। वाक्य में थर्ड पोजीशन पे आते हैं। अब हमने देखा था कि भाई मोदी जी आते हैं तो अटैक किस पे होता है? हेल्पिंग वर्ब पे। हेल्पिंग वर्ब पे अटैक होता है तो हेल्पिंग वर्ब को तोड़ते हैं। तो कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब को तोड़ा था हमने? जैसे स्टार्टिंग में हम लेते हैं डू डज, इनको नहीं तोड़ा था। फिर बाद में इज आर एम, इनको नहीं तोड़ा था। और फिर बाद में हैज हैव, इनको नहीं तोड़ा था। फिर बाद में आती है हैज बीन और हैव बीन। तो हमने क्या लगाया था? बीन से पहले क्या लगा लिया? नॉट।
ये चीज हो गई। फिर बाद में आती है हमारे डिड में नहीं तोड़ा था, वॉज वर्ब में नहीं तोड़ा था, हेड में नहीं तोड़ा था, फिर कौन सा आता है, हेड बीन। हेड बीन में कहा, इस बीन के पहले क्या लगा दिया था हमने, नॉट लग गया। फिर बाद में आगे हम देखते हैं फ्यूचर वाले हेल्पिंग ऑफ, विल में नहीं तोड़ा था, विल बी, उसमें विल बी में बी से पहले क्या लग गया था, नॉट। फिर बाद में अगली वाली आई थी विल हैव, तो इसमें हैव से पहले क्या लग गया था, नॉट। और इसी की अगले वाली थी विल हैव बीन, तो हैव और बीन दोनों से पहले क्या लग गया था, नॉट। तो नॉट की पोजीशन हमें पता चल गया कि भाई हेल्पिंग ऑफ में कहां पे यूज दी थी हमने। नॉट की पोजीशन वाक्य में तीसरी पोजीशन होती है, और इन हेल्पिंग ऑफ में हमने कैसे नोट को लगाया था। ये चीज कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो इसके बाद में हमने एक सेंटेंस और देखा था, उस सेंटेंस का नाम क्या था, उसका नाम था इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में मेन चीज क्या आती है, क्वेश्चन मार्क। कहां लगाते हैं, लास्ट में लगाते हैं, सिंपल सी चीज है, लास्ट में लगाना है। इसके बाद में इंट्रोगेटिव के साथ में अगर हम निगेटिव जोड़ दे तो पक्ष और विपक्ष वाली बात आ जाती है। तो इसमें क्या आ जाता है, ज्यादा से ज्यादा नॉट है वो थर्ड पोजीशन पे आ जाता है, और जो क्वेश्चन मार्क है वो लास्ट पोजीशन पे आ जाता है। दोस्तों तो हमारा रिवीजन यही पे समाप्त हो गया। अब हम जो अगली वाली वीडियो आएगी, उस वीडियो में हम क्या देखेंगे, जो टेंस आते हैं, टेंस के कुछ जो रूल होते हैं, टेंस के अंदर कौन कौन सी एडवर्ब्स हम काम में लेते हैं, और आगे जो एडवांस टेंस होता है उन सब के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करके, और जो बेल आइकन आता है उसको दबाना नहीं भूले। और अपने जितने भी कांटेक्ट है उन सबके साथ शेयर कीजिए, और उनको बताइए कि हमारे YouTube अकाउंट पे कि भाई कैसी कैसी वीडियो आती है, और आपको कितना इजी लेवल में हम सब चीजें समझा सकते हैं। हमने धीरे धीरे अब हम आपको करंट अफेयर्स की भी वीडियो देंगे, जो आपको डेली रेगुलरली अपलोड हो जाएगी। और इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।